Hello, good morning everyone. Today we are going to study about sentence. It means आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेंटेंस क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि हम सेंटेंस के बारे में नहीं जानते हैं, सेंटेंस का बेसिक नॉलेज है। बिकॉज क्या होता है ना कि एक और चीज आपको हम अपनी तरफ से जानकारी दे रहे हैं कि सेंटेंस पढ़ते हैं तो हमें आगे ग्रामर का बहुत सारे चैप्टर क्लियर हो जाता है। राइट, क्लियर है? यानी चलिए हम लोग कम समय में सेंटेंस को पूरा कवर करने की कोशिश करते हैं। राइट, क्लियर? सेंटेंस यदि बाद में कमांड कर लेते हैं तो हमें कई सारे चैप्टर को समझने में फायदा होता है। जस्ट एज यदि सेंटेंस पढ़ते हैं तो टेंस, वॉइस, नरेशन और क्वेश्चन टैग को पढ़ने में और समझने में मदद होता है। राइट, क्लियर है? तो जैसा कि मैंने बोर्ड पर लिखा है सेंटेंस, एक्चुअली हम बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर सेंटेंस कैसे हम इसको डिफाइन करें। राइट, तो आज आपको हम बता देते हैं, आपको टेंशन लेना नहीं है, सिर्फ इतना ही बोलना है कि शब्द के समूह, क्या चीज का समूह? शब्दों के समूह, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स एग्जैक्ट एंड कंप्लीट मीनिंग। फिर सुन लीजिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स एग्जैक्ट एंड कंप्लीट मीनिंग। एक बार मैं स्लो करके बोल रहा हूं, फिर सुनेंगे और पेन और कॉपी लेके बैठेंगे। राइट, क्लियर है? तो देखिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मतलब है शब्दों के समूह जिसका अर्थ सही हो and completes exact and complete meaning. Right, that contains exact and complete meaning is called sentence. एक ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं कि भाई combination of subject and predicate is called sentence. अब subject predicate क्या है, चलिए मैं एग्जांपल देकर बताता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने बोला राइट, I am a राइट, आई एम ए स्टूडेंट, मैं छात्र हूं, यानी आई क्या है? सब्जेक्ट, और इसके बाद जो आया प्रेडिकेट, ये आई क्या हो गया? इस वाक्य का सब्जेक्ट, और बाकी जो इधर वर्ड आया वो सब हो गया प्रेडिकेट। ये दोनों मिलकर ये सेंटेंस हुआ। क्लियर है? ठीक उसी तरह से कहते हैं वी आर इंडियन, वी क्या हो गया? सब्जेक्ट, और ये क्या हो गया? प्रेडिकेट, वी आर इंडियन। क्लियर है? नो प्रॉब्लम। चेक, तो ये क्या होगा? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलकर क्या बना? एक सेंटेंस बना। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, इसे हम लोग क्लाउड्स के तौर पे भी कर सकते हैं। राइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? डू यू अंडरस्टैंड? सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? सेंटेंस मुख्य तौर पे 5 प्रकार के होते हैं। सेंटेंस इज क्लासिफाइड इनटू 5 फॉर्म्स। राइट, सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है असर्टिव सेंटेंस, सेकंड होता है इंटरोगेटिव। मैं लिख के बता दूं ताकि आप लोग लिख लेंगे। राइट, फर्स्ट होता है असर्टिव, डिक्लेरेटिव, असर्टिव को हम लोग डिक्लेरेटिव भी कहते हैं। सेकेंड वन इज दैट इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव। थर्ड क्या है? इंपेरेटिव। इंपेरेटिव को पुरानी ग्रामर के अनुसार इसको हम लोग कमांड सेंटेंस भी कहते हैं। इसे हम लोग कमांड सेंटेंस। और फोर्थ कौन होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और 5 कौन होते हैं? ऑपोजिटिव सेंटेंस। क्लियर? यानी ये 5 सेंटेंस के नेम्स हो गए। राइट, सबसे पहले होता है असर्टिव, ASSERTIV। सेकंड इसी का एक और नाम होता है डिक्लेरेटिव, DECLARATIVE। डिक्लेरेटिव। इंट्रोगेटिव का हमने स्पेलिंग लिखा है INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव। आई इंपेरेटिव सेंटेंस। तीसरा IMPERATIV, इसको हम लोग कमांड सेंटेंस भी करते हैं। COMMAND, कमांड सेंटेंस। इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस चौथा बोलते हैं, यानी EXCLAMATORY। और ऑपोजिटिव होता है OPTATIV,
TIVE। क्लियर है? ये 5 सेंटेंस हमने लिखा, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं ये सेंटेंस है क्या 5, राइट। समय कम है इसीलिए बता रहा, बहुत ज्यादा है इसलिए आप लोग रेडी मोड में रहेंगे। एक ही वीडियो को कई बार आप देखेंगे तो आपको समझ में भी आएगा और सीख भी बहुत कुछ लेंगे, राइट। एसर्टिव क्या होता है? एसर्टिव का मतलब होता है स्टेटमेंट यानी साधारण वाक्य, यानी आप किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कोई घटना की चर्चा करते हैं। इट मींस व्हेनेवर वी डिस्क्राइब सम फैक्ट इवेंट्स अबाउट समबडी एंड समथिंग इट्स कॉल्ड assertive sentence. Listen once again, I repeat, it means whenever we discuss like that, you know what, you talk about the father, mother, brother, you know, you talk about our state, our country, these, you know, when you discuss about these all, then these are called assertive sentence. Just as India is a developing country, भारत एक विकासशील देश है, right? Mr. नरेंद्र दामोदर दास मोदी is the Prime Minister of India. मैंने एक व्यक्ति के बारे में बोला, वो है प्रधानमंत्री मिस्टर मोदी जी, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो ये हो गया assertive sentence. आप क्या कहते हैं? माई फादर इज अ फार्मर, माई फादर इज अ फार्मर, ये एक assertive sentence हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, इसको 2 पार्ट में बांटते हैं। कौन कौन? एक अफर्मेटिव, सेकंड निगेटिव, एक अफर्मेटिव सेकंड निगेटिव, जिससे अगर जो बोलते हैं, है ना, राम इज ए गुड स्टूडेंट, ये क्या हुआ? एक अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया assertive के रूप में, राइट। अगर जिसी को हम निगेटिव फॉर्म में बोलते हैं, जैसे he has not been a good student, he has not been a good student, ये क्या हो गया? निगेटिव फॉर्म, जहां हम नॉट की बात करते हैं, ये निगेटिव सेंटेंस हो गया, राइट। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। और एग्जांपल, जैसे जैसे माई फादर इज अ फार्मर, इस वाक्य में सब्जेक्ट माई फादर हो गया, बाकी क्या हो गया? प्रेडिकेट, यानी एक सेंटेंस assertive हुआ क्योंकि मैं अपने बाबूजी के बारे में एक स्टेटमेंट दिया कि वो किसान हैं। क्लियर है? नो प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट, सेकंड है इंटरोगेटिव। सेकंड कौन? इंटरोगेटिव। व्हाट डू यू मीन बाय द इंटरोगेटिव सेंटेंस? माय डियर स्टूडेंट्स, व्हेन यू टॉक अबाउट इंटरोगेटिव, जब हम इंटरोगेटिव की बात करते हैं तो इंटरोगेटिव मींस होता है व्हेन वी नीड टू आस्क द क्वेश्चन। वेरी क्लियर कांसेप्ट, इट इज वेरी क्लियर कांसेप्ट, मींस व्हेनेवर वी नीड टू आस्क द क्वेश्चन, जब हम क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन किससे पूछेंगे भाई? कोई व्यक्ति से पूछेंगे ना, राइट। किसी व्यक्ति से पूछेंगे, किसके बारे में? किसी अन्य व्यक्ति वस्तु के बारे में, दैट इज कॉल्ड द इंटरोगेटिव सेंटेंस। वंस अगेन आई रिपीट, यानी जब हम किसी व्यक्ति से कोई सवाल पूछते हैं किसी अन्य व्यक्ति वस्तु के बारे में, दैट इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस, दैट इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। जस्ट एज, इसको 2 पार्ट में बांटते हैं, right? It means we can understand interrogative sentence is divided into 2 parts, right? First one is, right? First one is yes no, yes no, इसको हम लोग एक और नाम बोलते हैं, इसका एक और नाम होता है, इससे हम लोग कहते हैं वीक क्वेश्चन। क्लियर? सेकेंड होते हैं WH, इसके स्ट्रॉन्ग, इसको स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन भी कहते हैं। यस नो क्वेश्चन, इसे हम लोग वीक क्वेश्चन भी कहते हैं, राइट। और WH को हम लोग स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? बट एक्चुअली लेट्स गो टू नो दैट व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन बोथ, ये दोनों के बीच में अंतर क्या है, इस चीज को हम लोग समझते हैं, राइट। यस नो क्वेश्चन जो होता है ना, यानी इसके जवाब में ही, यानी इसके डिफिनेशन, यानी कि डिफिनेशन क्या है, इसके वर्ड को डिफाइन करेंगे ना, ऑटोमेटिकली विल कंटेन द डिफिनेशन, राइट। जस्ट यस मींस क्या होता है भाई? यस मींस हां, नो मींस ना, यानी एक ऐसा सवाल जिसका जवाब सिर्फ हां या ना में हो। एक चीज फिर से, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब हां या ना में हो। It means a question which answer is completed into yes and no, yes and no। क्लियर है? इसके फैक्ट है। पॉइंट नंबर 2 याद रखिएगा, इसी का यस नो क्वेश्चन का इसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में होगा। पॉइंट नंबर 2, इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद ऑक्सिलरी वर्ब, इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद
ऑक्सिलरी वर्ब ऑफ द सेंटेंस। कैसे, ये देखो। और यह वाक्य के ऑन थर्ड पॉइंट, इट ऑलवेज गेट्स द क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ सेंटेंस, एट द एंड ऑफ सेंटेंस, जस्ट एज। अब जब आदमी कहते हैं डू यू लाइक कॉफी, डू यू लाइक कॉफी, क्या आपको कॉफी पसंद है? तो मैंने क्या बोला था कि यस नो क्वेश्चन केवल हाँ या ना में जवाब देता है, राइट। यदि आपको कॉफी पसंद है तो आप यस बोलेंगे, कॉफी पसंद नहीं है तो नो बोलेंगे, राइट। देखिए तो वाक्य की शुरुआत क्या चीज हो रही है, ऑक्सिलरी। इसका मेन वर्ब क्या है, लाइक। लास्ट में क्या लिया, क्वेश्चन मार्क। यही तो है यस नो क्वेश्चन, यही है यस नो क्वेश्चन। अगर जवाब है आपको पसंद है तो बोलिए यस, नहीं पसंद है तो नो। क्लियर है? एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे हैव यू टेकन, हैव यू टेकन लंच, क्या आपने लंच ले लिया है, राइट। अगर अच्छा, वाक्य की शुरुआत क्या चीज हो रही है, वाक्य की ऑक्सिलरी हो रही है, मेन वर्ब क्या है, टेकन। टेकन क्या हो गया, मेन वर्ब। अब यदि आपको जवाब देना है यस, यानी कि आपने लंच किया है, तो आप कह सकते हैं यस, नहीं कहे हैं तो नो, दैट्स इट। इट मींस योर आंसर इज कंप्लीटेड, यहां जवाब पूरा हो जाता है, नो प्रॉब्लम। इससे हम लोग यस नो क्वेश्चन कहते हैं, राइट। क्लियर है? और मैं बोल बताता हूं, जैसे डू यू लाइक कॉफी, ये चीज, राइट। जैसे है ना, विल यू कम टुमारो, विल यू कम टुमारो, क्या आप कल आएंगे, तो ये यस नो क्वेश्चन ही हुआ ना। यदि आप आओगे तो यस, नहीं आओगे तो नो, राइट। डज योर फादर लव यू, डज योर फादर लव यू, वाक्य की शुरुआत क्या चीज हो रही है, डज से। डज क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब। डज क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब, राइट। विल यू कम टुमारो, क्या कल तुम आओगे, विल ऑक्सिलरी वर्ब है, राइट। क्लियर है? इसे हम लोग यस नो क्वेश्चन कहते हैं, राइट। सेकंड वन इज दैट डब्ल्यूएच क्वेश्चन। डब्ल्यूएच क्वेश्चन क्या है, डब्ल्यूएच का मतलब होता है एक ऐसा सवाल जिसका जवाब विस्तृत रूप से दिया जाए। फिर सुनेंगे, अ क्वेश्चन विच आंसर इज कंप्लीटेड इन डिटेल्स, a question which answer is completed in details, that is called WH question. Point 1. Point 2, it always starts with WH words. It always starts with WH words. यह हमेशा क्या चीज शुरू होता है, वाक्य के WH words से। And what are the WH words? तो my dear students, for your kind information, I want to tell you there are 9 WH words. There are 9 WH words. कितने WH words होते हैं, 9। कौन कौन? अब बात करते हैं, जैसे अब मैं आपको पहले लिख दे रहा हूं, whom, whose, when, which, where, what, why। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 WH वर्ड्स है। ये सब 9 WH वर्ड्स है। क्लियर है? और ये सब के सब अपने बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क लेता है। क्या लेता है? क्वेश्चन मार्क। जस्ट एज who teach you who does teach you English, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, राइट। यानी ये सवाल पूछ रहा है तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, यानी आप क्या जवाब यस नो में दे सकते हो क्या? Can it be completed or given yes no answer? It is impossible. Nobody can get you, right? So in this situation, what then? We will have to answer in details. हमें आंसर को डिटेल में देना होगा ताकि सामने वाला को समझ में आए। अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? Who teaches you English? यानी जो पढ़ाते हैं उसके नाम के साथ बताना होगा। Is it clear? Where do you live? आप कहाँ रहते हैं? Where do you live? यानी यदि आपसे ये पूछा जाए, जैसे Where do you
प्लीज। देखिए तो यहां भी WH वर्ड है, यहां भी शुरू में WH वर्ड है, राइट। WH क्वेश्चन की यही खासियत है कि इसकी शुरुआत WH वर्ड से होती है, राइट। और ये WH वर्ड्स है, ये वाक्य के शुरू में आते हैं, ये WH वर्ड्स क्वेश्चन पूछने के काम करते हैं और ये डिटेल में जवाब देते हैं, राइट। क्लियर। वाक्य के अंत में ये भी क्वेश्चन मार्क लेते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत है किसी को, समझ में आ रही बात। चल और एग्जाम्पल के देखते हैं, आप किसी से ले लो ना। Which is your favorite color? Which is your favorite color? आपका फेवरेट कलर कौन है? When do you get up in the morning? आप सुबह में कब उठते हैं? How are you? आप कैसे हैं? Right? क्लियर है। हम अगली वीडियो में एक बताएंगे WH का टोटल डिटेल इंफॉर्मेशन देंगे, ये प्रयोग कब कहां कैसे होता है, राइट। क्लियर। आज मुझे सेंटेंस बना के देना है, therefore you know what, I am just in a hurry to give you all the information in this video, right? So, इसमें मैं अगले वीडियो में एक बना के दूंगा जिसमें WH के यूज बताऊंगा। I will teach you the how WH words are used in our spoken as well as in our grammar too, right? चलिए क्लियर। चलिए तो अब आते हैं सेकंड, थर्ड पॉइंट, imperative sentence. Imperative sentence. What do you mean by the imperative sentence? We understand imperative sentence means होता है एक ऐसा, imperative को हम सेकंड वर्ड कहते हैं कमांड सेंटेंस। imperative sentence का दूसरा नाम क्या होता है? कमांड सेंटेंस। So we understand what does it mean? It means we understand command means होता है किसी को आप आदेश देते हो, आदेश देते हो ना, यानी आदेश देने का मतलब होता है कि आप कुछ काम करने के लिए कहोगे तो तीन फेज में इसको डिवाइड किया जाता है, राइट। It is divided into three parts. One is first order, second request, third advice. फिर से सुनेंगे, एक first one order, second request, third advice. It means we can understand, we can say that imperative sentence is always used to order, request and advise someone to do something. यानी हम किसी को आदेश, अनुरोध या सलाह देने के लिए कोई काम कहते हैं, उसे imperative sentence कहते हैं। ये क्लियर? नो प्रॉब्लम। चलिए अब इसकी कुछ खासियत होती है। इट हैज सम स्पेसिफिक पॉइंट्स, राइट, दैट आर वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इसे हमको समझना जानना बेहद जरूरी है। जस्ट इंपैरेटिव सेंटेंस पॉइंट नंबर 1, इसको ध्यान से याद रखना है, इसको रिपीट करना है, तब जाके समझेंगे। इंपैरेटिव सेंटेंस ऑलवेज एंड ऑलवेज यूज्ड इन प्रेजेंट सिंपल टेंस। फिर सुनेंगे, इंपैरेटिव सेंटेंस इज ऑलवेज यूज्ड इन प्रेजेंट सिंपल टेंस। इंपैरेटिव सेंटेंस का प्रयोग हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में होता है। कोई दिक्कत, समझ में आ रही बात। चलो अब यानी एक चीज हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि जो इंपैरेटिव सेंटेंस ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस के लिए प्रयोग होगा ना, वो सिर्फ प्रेजेंट सिंपल में प्रयोग होगा। किसमें होगा? प्रेजेंट सिंपल में होगा। जैसे यदि मैं ये बोलूं, कम हियर, ये क्या है? आदेश है। ये कौन सा टेंस है? राइट। और टेंस को पहचानने का बहुत इजी फॉर्मूला, इससे पहले वाले वीडियो मैंने बता चुका हूं, राइट। आप कुछ नहीं, मेन वर्ब को पकड़ो, राइट। किसी भी टेंस को पहचानना हो तो उस वाक्य का मेन वर्ब को पकड़ो, यानी मेन वर्ब पकड़ेंगे अपने आप से पता चल जाएगा। इसमें वर्ब कौन है भाई? कम। कम कौन सा वर्ब का ग्रुप है? V1, राइट। और एक चीज याद रखिएगा, V1 अगर जो किसी वाक्य में डायरेक्ट आता है वो कोई और टेंस नहीं, सिर्फ प्रेजेंट सिंपल है। वो कौन है? वो प्रेजेंट सिंपल टेंस कहलाता है। यानी कि वी कैन से दैट ये सेंटेंस एक ऑर्डर के बारे में बता रहा है। क्या चीज के बारे में बता रहा है? ऑर्डर, आदेश के बारे में। और आदेश किस लिए दे रहा है? किसी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए, यानी कम हियर, यानी यहां आओ, राइट। अगर जो कहते हैं गो आउट, बाहर जाओ, ये तो आदेश ही दे रहे हैं ना। देखिए तो वर्ब से शुरू हो रहा है। क्लियर है? पॉइंट नंबर 2, इंपैरेटिव सेंटेंस जो होता है ना, हमेशा सेकंड पर्सन के लिए प्रयोग होता है। गौर से सुनिए फिर से, इंपैरेटिव सेंटेंस इज ऑलवेज यूज्ड फॉर सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन कौन? यू, सिर्फ और सिर्फ ओनली यू। अब इसमें देखिए तो सेकंड पर्सन को बोलने की जरूरत नहीं होती है, केवल आप सामने वाले को बोलेंगे समझ जाएगा। अब जैसे गो आउट, बाहर जाओ, किसको बोल रहे हैं भाई? हम तो सामने वाले को बोल रहे हैं ना। सामने वाला कौन होता है? सेकंड पर्सन होता है। कम हियर, यहां आओ, किसको बोल रहे हैं? सामने वाले को बोल रहे हैं। सामने वाला सेकंड पर्सन होता है, राइट। अगर जो कहते हैं, यदि ये कहते हैं ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो, आदेश दे रहे हैं किसी व्यक्ति को काम करने के लिए। यदि इसी को मैं कहूं प्लीज शिट डाउन, ये प्लीज जब वर्ड लग गया तो एक चीज समझ में आ जानी चाहिए, ये आदेश नहीं दे रहा है, ये रिक्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि रिक्वेस्ट वर्ड है। प्लीज एवं काइंडली, यदि बोलते हैं काइंडली ओपन द डोर, कृपया दरवाजा खोल दें, प्लीज कम ऑन टाइम, कृपया समय पे आ जाएं, प्लीज प्लीज
साइन हियर, आप यहां कृपया साइन कर दें, प्लीज कीप क्वाइट, कृपया शांति बना रखें। ये सब क्या है, हम अनुरोध करने के लिए कर रहे हैं, और ये सारे के सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट सिंपल में है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, एक चीज गौर कीजिए, यहां जितने सेंटेंसेस है ना, तो थर्ड पॉइंट समझिएगा इंपैरेटिव सेंटेंस का। इंपैरेटिव सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट्स विद V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए तो सारा V1 से शुरू है ना, किस शुरू है, V1 से है। इट मींस देयर इज नो नीड टू यूज राइट है ना सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, हमें सेंटेंस की सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, यानी V1 प्लस ऑब्जेक्ट से शुरू हो गए। ओपे है ना, कम हियर, कम क्या है, V1 है ना। गो आउट V1 है ना, ओपन द डोर V1 है, ऑब्जेक्ट डोर हो गया, तो यहां हम यूज कर सकते हैं, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, दो और हैं, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑपोजिटिव। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को समझने के लिए सबसे पहले आप कई बार सुबह से लेकर शाम तक ऐसे काम करते होंगे जिससे आप आश्चर्य हो जाते हैं, गुस्सा होते हैं, खुशी होती है, उमंग होते हैं, उत्साह होते हैं, यही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक बार फिर सुनेंगे, when we express surprise, anger, joy and happy, right, whenever we see something, right, clear, saying anything else, looking anything else, right, is called exclamatory sentence। यानी जब हम किसी चीज को देखते हैं, सुनकर या कह के आश्चर्य, गुस्सा, खुशी, उमंग, उत्साह व्यक्त करते हैं, इसे exclamatory sentence कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, exclamatory sentence कहते हैं। क्लियर है, इसके तीन स्ट्रक्चर्स होते हैं, these are very much important। स्ट्रक्चर नंबर 1, just as, what plus noun। Second, what plus adjective। plus noun। how plus adjective है। क्लियर है, three structures, right? I have written the three structures on the board. Now you can see that what plus noun. First structure is subject, what plus noun. Second, what plus adjective plus noun. Third, how plus adjective. These are three important structures of exclamatory sentence. It means on the basis of these three structures you can make the several examples, thousand examples. आप इस पर हजारों एग्जाम्पल बना सकते हैं। What plus noun, what plus noun। अगर what plus noun की बात करते हैं तो जैसे, राइट, क्या कार है, what a car। क्या पेन है, what a pen, राइट। क्या ड्रेस है, what a dress। क्या मोबाइल है, what a mobile, राइट। क्या बात है, what is surprise। आप ऐसा प्रयोग कर सकते हैं, what plus adjective plus noun, right? Adjective that qualifies the meaning of noun and pronoun is called the adjective. Just as what a beautiful car, what a beautiful car, right? समझ में आ रही बात, इससे हम लोग exclamatory sentence कहते हैं। क्या बेवकूफी वाली आइडिया, what is stupid idea, stupid एक adjective, right? Clear? Word and easy question, क्या आसान सवाल है, clear? ये सब exclamatory sentence हो गए। How plus adjective, कितना अच्छा, how nice, कितना बुरा, how bad, कितना दुख उदास, हाउ सैड, कितना महंगा, हाउ कॉस्टली, कितना दूर, हाउ फार। ये सब सारी चीजें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत बोल सकते हैं, कर सकते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड लास्ट वन इज दैट ऑपरेटिव सेंटेंस। लास्ट वन इज ऑपरेटिव सेंटेंस। माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द लास्ट सेंटेंस ऑफ लास्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ऑपरेटिव, ऑपरेटिव का मतलब होता है आप दुआ या बददुआ देते हैं। गौर सुनिए, क्या होता है ना, आप कभी खुश होकर किसी व्यक्ति को क्या करते हैं, दुआ दे देते हैं, या कभी कभी बददुआएं दे देते हैं। ये सब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, सॉरी, ऑपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑपरेटिव। दुआ एवं एक्सक्लेमेटरी तो अभी बताया, आश्चर्य, गुस्सा, खुशी, उमंग, लाइक दैट। ऑपरेटिव का मतलब होता है दुआ एवं बददुआ देने के लिए जब हम प्रयोग करते हैं वाक्य, उसे ऑपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। नो प्रॉब्लम। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, यदि मैं ये बोला जैसे में मिस्टर मोदी लिव लॉन्ग, भगवान करे मिस्टर मोदी जी लंबी उम्र हो, उनकी लंबी कामना हो, लंबी उम्र हो। यानी हम क्या कर रहे हैं, उनकी दुआ दे रहे हैं, सलामती कर रहे हैं, यानी उनको आशीर्वाद हम लोग दे रहे हैं, राइट। यानी भगवान करे मिस्टर मोदी लंबी जिंदगी जिए, राइट। इसमें लोग क्या कहते हैं, ऑपरेटिव सेंटेंस। क्लियर, क्या कहते हैं, जैसे
may you pass the एग्जाम। भगवान करे आप एग्जाम पास कर जाएं, भगवान करे आप एग्जाम पास कर जाएं, ये हमें आशीर्वाद देना है, राइट, यानी इसे ब्लेसिंग कहते हैं। क्लियर है? अगर जो यदि इसी वाक्य को हम निगेटिव यानी बद्दुआएं देने के लिए प्रयोग करें तो फिर क्या आ जाएगा, हमें क्या बोलना पड़ेगा, मे सी फेल इन द राइट, मे सी फेल इन द एग्जाम, भगवान करे वो एग्जाम में फेल हो जाए। ये क्या है, ऑपरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि हम बदुआएं दे रहे हैं किसी व्यक्ति को, राइट, हालांकि ऐसा देते नहीं है, राइट, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। टुडे वी हैव सीन दैट हाउ व्हाट द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस एंड हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, along with this we have studied that how the all the sentences are defined, right। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने ये देखा, बहुत दिनों से स्टूडेंट्स का डिमांड आ रहा था कि सर हमें सेंटेंस का एक वीडियो बना के दीजिए जिसमें कंप्लीट सेंटेंस हो, राइट। वंस मोर आई विल गिव यू वन वीडियो ऑन बेसिस ऑफ सेंटेंस, राइट। हम सेंटेंस का एक और वीडियो बनाकर आपको फिर से एक बार देंगे और वो स्पेशल होगा WH पे, बिकॉज यू नो व्हाट WH contains very valuable notes, right? So that's why these are very much important for your spoken as well as for your grammar also, आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत जरूरी है, राइट। चलिए, तो आज के लिए इतना ही है, और आपको कैसा लगा ये बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें, शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट्स में बताएं कि और कौन सी वीडियो है। अगला वीडियो हम आपको नरेशन देने जा रहे हैं, राइट। चलिए, मिलते हैं अगले, टिल देन गुड लक, बाय।